ऐसे हाथ नहीं आएगा, इससे शक्ति जाल नहीं कैद करना होगा। त्रयोदश और कितनी दूर है स्काई ड्रैगन? बस थोड़ी ही दूर भीम। हाँ, भीम के सम्मान में महोत्सव है। अगर भीम ही देर से पहुंचा तो क्या मतलब? त्रयोदश तक एक रेस हो जाए, हारने वाला सबको आइसक्रीम खिलाएगा। हो जाए सुपर रफ्तार। हाँ, ये मेरे बहुत काम आएगा। क्या तुम खो गए हो? पर तुम जरूर खोने वाले हो। ये क्या है? बहुत भागिए चोर, हम सदा के लिए तैयार हो जाओ। बहुत तेज उड़ लिए भीम। अब तुम हमारे साथ ही चलोगे। लगता है मैंने जिसका रूप लिया है उसका नाम भीम है। ये कहाँ फंस गया मैं? यही है वो शातिर चोर बम्किन जिसने हमारी जादुई अंगूठी चुराई। मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर यही कहता है। ये मैं हूँ भीम, मुझे पहचानो। इसे कैदी कुंड में डाल दो और वहीं रखो जब तक ये अंगूठी वापस न कर दे। आओ बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। हे परम साक्षी, मैं एकदम चकाचक। तुम सुनाओ। आओ। मैं चोर नहीं हूँ और इस कैद खाने में नहीं रहूंगा। यहाँ से निकलना नामुमकिन है बम्किन। तैयार हो जाओ तुम सब, मुकाबला शुरू होने वाला है। मुकाबला? कैसा मुकाबला? अरे अरे, बात क्या है? हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अरे नहीं, ये कहाँ फंस गया मैं? प्रणाम तारा नरेश। भीम, कैसे हो? मुझे नीचे उतार दो। लो, उतार दिया। पर अब इतने प्यार से दे रहे हैं तो हम रख लेते हैं इसे। असल में भीम, हम सोच रहे थे कि ये रत्न और जवाहरात तुम अपने हाथों से त्रयोदश की जनता में बांट दो। मुझे पता था ये रत्न जनता के लिए है। बम बम बम। क्या तुम्हें भी कुछ गड़बड़ लग रही है? हाँ परम साक्षी, हमारा भीम ऐसा नहीं है। सिपाही जी, मुझे जाने दीजिए, मैं भीम हूँ। अगर तुम भीम हो तो वो कौन है? हाँ? सुपर भीम, सुपर भीम, सुपर भीम। त्रयोदश की जनता, तुम्हारा रक्षक आ गया है। भीम की जय! भीम की जय! भीम की जय हो! भीम की जय हो! ये भीम नहीं है और मैं ये साबित करके रहूंगा। ये है हमारा कैदी कुंड अच्छी बात है। अब चले यहाँ से। अरे अभी तो मजा शुरू हुआ है। मैं निहत्तों पे वार नहीं करता। तारा नरेश, जो आपके साथ खड़ा है वो भीम नहीं बहरूपिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो आओ और मुझसे मुकाबले में जीत कर दिखाओ। क्यों नहीं भीम,
जाओ और जाकर इस बहरूपिया को सबक सिखाओ। जाओ भीम। ठीक है, मैं जाता हूँ। बस थोड़ी ही देर में तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा बहरूपिये। मुझे नहीं लगता। बम बम बम। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? सच अपने आप सामने आ जाएगा। हार मान जाओ और मुझे मेरा असली रूप वापस कर दो। वहाँ क्या हो रहा है? राजू, अपनी सुपर दृष्टि से पता लगाओ। भीम के पास कोई अंगूठी है। हमारा भीम ऐसा कभी नहीं कर सकता। देख लिया भीम, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये हमारा भीम नहीं बहरूपिया, हमें असली भीम की मदद करनी होगी। कुंड में जाने के लिए उस शक्ति जाल को बंद करना होगा। हम करते हैं। अच्छी कोशिश थी पर सब बेकार। मैं चलता हूँ। बड़ी जल्दी में हो दोस्त। सुपर मुक्का। माफ करना भीम, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। अगर त्रयोदश की मशहूर आइसक्रीम मिल जाए तो। ये हम पहुंच गए शक्करी ग्रह और वो रही मिष्टा फैक्ट्री। यहाँ के तो दरवाजे भी चॉकलेट के बने हैं। चॉकलेट में आ रहा हूँ। आप सबका स्वीट और मीठू की लाजवाब मिष्टा फैक्ट्री में स्वागत है। हमें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। आओ तुम सबको हमारी फैक्ट्री की सैर कराएं। ये है हमारा कैंडी कॉर्नर। तो शक्कर के पुतले तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। इन्हें हमारे शक्कर के पुतले दिखाते हैं। मेरा शक्कर का पुतला गायब। सावधान। माफ करना। गुस्सा मत होना मिट्टू, शांत हो जाओ। हम तुम्हारे लिए नया पुतला बनाएंगे। तुम टेंशन मत लो मिट्टू। ये अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मिस्टर लावा लुवा तुम्हारे आगे खड़े हैं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ लावा लुआ। भूखे पेट मेरा भी दिमाग गर्म हो जाता है। ये तो कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। ये रहे तुम्हारी गर्मा गर्म कैंडी। मजा आ गया। अब जरा फैक्ट्री के अंदर चलो। ये वो जगह है जहाँ हम अलग अलग प्रकार की कैंडीज बनाते हैं। ऐसा होगा अगर तुम सब अपनी पसंद की कैंडीज खुद बनाओ। स्वीटू भाई नहीं, हम इन बच्चों को ये यंत्र कैसे चलाने दे सकते हैं? इस किताब में लिखी है। इन पन्नों पर तुम्हें इंसानों को पसंद आने वाले सबसे मजेदार कैंडीज बनाने की विधि मिलेगी। बोलू बोलू, हम अलग अलग स्वाद और रंगों के लॉलीपॉप्स बनाएंगे। भीम, आओ हम सतरंगी कैंडी बार बनाते हैं। टॉफी क्यों नहीं निकल रही? हमने तो सारे सही बटन दबाए हैं। ये सारे लॉलीपॉप्स मेरे हैं। बचाओ, मुझे बाहर खींचो।
की नई वेशभूषा है। कैंडीज बनाने में मजा तो आया ना? बहुत मजा आया। हमने हमारे डिब्बे भर दिए हैं। स्वीटू, तुम ठीक तो? ये क्या हो गया? ये ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये टॉफीज इन्हें कुछ समय के लिए व्यस्त रखेंगे। दोस्तों, मिट्टू ने कहा था कि एक हरी किताब जड़ी बूटी वाली कैंडीज बनाने के काम आती है। वो किताब यही फैक्ट्री में एक कांच के डिब्बे में रखी है। ये देखो, झुनझुन जड़ी बूटी कैंडी। ये कैंडी लगातार खाना ये खूंखार बर्ताव को ठीक करने के काम आती है। हमें यही कैंडी बनानी होगी। इस किताब को मत खाओ, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। दोस्तों, हमें मिट्टू और स्वीटू को दूर रखना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। अब जल्दी से झुनझुन जड़ी बूटी कैंडी बनाओ। मुझे केसर की कलियां, गुलाब जल और पुदीने का अर्क चाहिए। बस कुछ ही पल में झुनझुन जड़ी बूटी कैंडी तैयार हो जानी चाहिए। लड्डू तैयार है। स्वीटू, मिट्टू, तुम्हारे शांत होने का वक्त आ गया। निशाना उनके मुंह में लगेगा। झुनझुन जड़ी बूटी का स्वाद बड़ा कड़वा है। ये क्या हो रहा है? तुम ठीक हो गए। तुम कोई अजीब मिश्रण वाली कैंडीज खा गए। तभी मैं सोचूं कि मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है। देखो, तुमने मेरे कपड़े को भी काट खाया। तुम तो मेरा पूरा पुतला ही खा गए। नादान छड़ी कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। ये ब्रूटा कहाँ रह गया? ये छड़ी कोई काम ढंग से नहीं करेगा। सुना है उस फिक्कू को पन्ना रत्न मिला है। चलो ब्रूटा, पन्ना रत्न हमारा इंतजार कर रहा है। खेत के उस कोने में कोई है। तूफान की यहाँ क्यों आई हो? मुझे पन्ना रत्न चाहिए। तो वो यही का हुआ। तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। लाल छड़ी बना दे इस हवा को साफ और कर दे इन सबको। इसकी चमक तो देखो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्काई ड्रैगन, ये सांप तो हवा से बना है।
अगर मैं अपनी पूरी ताकत से इस पर वार करूंगा तो ये टूट जाएगा। पन्ना छड़ी बना दे फूल की फूलों को भयानक फूलों का जंजाल। हमें किसी तरह फूफांकी से वो छड़ी लेनी होगी और मुझे पता है मुझे क्या करना होगा। भीम, ये लो लड्डू और दिखा दो अपना कमाल। ये तो बड़ी तेजी से मेरी ओर आ रहे हैं। मुझे बचाओ। फूफांकी से छड़ी लेने का यही सही मौका है। पन्ना छड़ी, फूल के फूलों को पहले जैसा खूबसूरत बना दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पन्ना छड़ी, फूफांकी और ब्रूडा को उनकी सही जगह पहुंचा दो। जाने दो। टप्पंटू कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मित्रा, तुम कैसे हो? और बच्चों, तुमसे मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। अरे क्षमा कीजिए, मैंने कुछ खाने पीने को तो दिया ही नहीं। इतनी दूर से उड़ के आए हो, थक गए होगे। ये क्या हुआ अचानक? गप्पन-गू और उसके आदमी जमीन के नीचे रहते हैं और पेड़ों की जड़ों से लटक कर कसरत करते हैं। सारे पेड़ नीचे धंस रहे हैं। फिक्र मत करो टप्पंटू, हमें गप्पन-गू के पास ले चलो। देखते हैं आखिर बात क्या है। अवश्य। किससे मिलना है? मिलना है भी या सिर्फ टहलने आए हो? गप्पन-गू जी से मिलना है। ये सब कितने शक्तिशाली लग रहे हैं। बड़े दिनों बाद आए हो टप्पंटू। मजबूरी में आना पड़ा। तुम्हारे लोग वुशु नगर के पेड़ खींच रहे हैं। उसकी वजह से पेड़ जमीन के अंदर धंस रहे हैं। तुमको पिछली बार भी बोला था, अपन लोग को सिर्फ एक ही चीज करनी अच्छी लगती है, वो है कसरत। तो जमीन के ऊपर आकर करो। ए बच्चे, ये अपना अड्डा है। गप्पन-गू इस बार भीम है हमारे साथ और तुम उससे लड़ाई में जीत नहीं सकते। पेड़ को नीचे खींचना आसान है, लेकिन उतने ही वजन को ऊपर भेजना उतना ही मुश्किल काम है। इतना आसान लगता है तुमको, तो करके दिखाओ। भीम, ये लो। सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम। ये कैसे किया? लड्डू और कसरत से। मुझे भी लड्डू खाना है। ये लो। टप्पंटू, क्या तुम मेरे लिए वुशु पेड़ से वानर यंत्र मंगवा सकते हो? विकड़ी वुकड़ी वुशु, वानर यंत्र मुझको दो। चलो। क्यों गप्पन-गू, मजा आया? मजा भी आया और काफी कसरत भी हो गई। अब तो पेड़ नीचे नहीं खींचोगे ना? बिल्कुल नहीं, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे। हाँ, हम यहीं रहेंगे।
जिंदू आलू बुखारा तोड़ दो ये कैद का ताला। अब मैं राज का केचुआ मंत्र भी जान गया। जिम्बू जिम्बू जादू मंत्र बना दे सामने वाले को पत्थर। हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, और वो भी एकजुट होकर। मैं हूँ अग्नि, लगा दूँ आग, सबको पल में कर दूँ राख। हवा का झोंका किसी को नहीं देता दूसरा मौका। मैं हूँ वर्षा, बरसा दूँ पानी, खत्म कर दूँ तेरी कहानी। बस बहुत हो गया। ओम शोम शोमू शाट। ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? गबरू की ताकत है वो क्रिस्टल बॉल। अगर मंत्र का ग्रंथ मेरा नहीं हो सका तो किसी का नहीं हो सकता। मैं इस ग्रंथ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गबरू की सारी शक्ति इस क्रिस्टल बॉल में कैद है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो ये क्रिस्टल बॉल है तुम्हारी लंबाई का राज। अब्राकाडाब्रा, जैसे को तैसा, बना दे इन्हें पहले जैसा। बंदा था मैं सीधा साधा, कर दिया मुझे कद से आधा। बच्चों ये लो ही रस। ये तो बहुत स्वादिष्ट है स्काई ड्रैगन। भीम, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ राजू? घबराओ मत बच्चों, ये एक सादा सा रस है जिसे पीने पर आवाज तीखी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वो देखो, कितना सुंदर पंख है। हाँ? वो देखो, वहाँ और पंख है। सुई मुई अंतरिक्ष की सबसे सुंदर नर्तकी है। वो अपने पंख निकालकर ऐसे अंतरिक्ष में क्यों गिराएगी? स्काई ड्रैगन, हमें इन पंखों का पीछा करके देखना चाहिए कि सुई मुई ठीक तो है ना? तुम ठीक कह रहे हो भीम, चलो। मैं लपक कर इन सुंदर पंखों को पकड़ लूंगा और फिर इनका एक सुंदर सा पंखा बनाऊंगा। मुझे कस के पकड़ लो। ये तो अजगर ग्रह है। ये पंखों की पगडंडी यहाँ खत्म होती है। मुझे वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। लाटाक ने सुई मुई को अगवा किया है। शायद इसीलिए सुई मुई ने अपने पंखों की पगडंडी पीछे छोड़ी होगी। हमें सुई मुई की मदद करनी चाहिए। सुपर भीम की सेना और स्काई ड्रैगन, सिपाहियों, रोको इन्हें। अब हमें कोई नहीं रोक सकता लाटा। हम सुई मुई को तुम्हारे
चंगुल से निकाल कर ले जाएंगे। राजू, जग्गू, इस सिपाही को वापस अपनी जगह पर भेज देते हैं। जल्दी नहीं भीम, लंबी छलांग हमला। ये सिपाही बिल्कुल वही कर रहे हैं जैसा निर्देश इन्हें ला टाक दे रहा है। अब मुझे पता है इन्हें कैसे रोकना है। स्काई ड्रैगन, क्या आपके पास वो ही रस बचा है? हाँ, ये लो। मेरी मैं लाटा को रोकता हूँ। रुको भीम, पहली लड्डू। सुपर भीम, सुपर भीम, सुपर तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि तुम सबने मेरे पंखों की पगडंडी से मुझे ढूंढ निकाला। मुई मुई, क्या मैं पंखों को रख सकता हूँ? ओह, कितना सुंदर है ये। तुम बेशक इसे रख सकते हो। मुझे खुशी हुई कि मेरे पंख बेकार नहीं गए। चलो अच्छा है, अब इस पंखे से मुझे कभी गर्मी नहीं लगेगी। ये है काखीज, लाल ग्रह के निवासी। वो रहा ज्वाला का पुश्तैनी प्याला। एक आखिज, दिखा दो अपना कमाल। ये तो पत्थर को ऐसे उछाल रहा है जैसे वो पत्थर नहीं कोई लड्डू हो। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मेरा प्याला लिए बगैर वापस मत आना। असली सोने से बना प्याला है। हाँ ज्वाला, हम प्याला लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। कौन है वो? अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हमसे लड़ने लगेंगे। नहीं लड़ेंगे अगर इन्हें लगे कि हम इन्हीं के जैसे लोग हैं। राजा एक वीर के राज्य में घुस बैठिए। हाँ, हम आपके दूर के रिश्तेदार हैं, दो आखीज। तो आखिस, तुम सबको एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी? तुम अपना सारा सामान छुपाओगे और हम इसे ढूंढेंगे। अगर हमने ढूंढ निकाला तो ये सामान हमारा हुआ, तो इसे अच्छी तरह छुपाना। दोनों उन पर नजर रखो। वो हमारा सामान कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढ लिया। पर ये तो धोखेबाजी है। मेरे खाने की पोटली। अगर हमने सामान ढूंढ निकाला तो ये सारा सामान हमारा। पहले सोने का प्याला चोरी किया, अब हमारा सामान धोखे छीन लिया। जैसे इन्हें कांखीज ने हमारे साथ धोखा किया है, वैसे हम भी इन्हें इनकी भाषा में जवाब देंगे। तुम दोनों उन पर नजर रखो।